नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनू। आज मुकाबला जो है वो खेला जा रहा था दिल्ली कैपिटल बनाम राजस्थान रॉयल के बीच में। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने पहले टॉस जीता और पहले जो है वो गेंदबाजी का जो है वो निर्णय लिया। ये पहले जो है इनका ये जो निर्णय है कप्तान ऋषभ पंत का, वो शुरू में जो है वो लगभग सही साबित ही हो रहा था। जब यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर जो आउट हो चुके थे, ये 2 विकेट लिए कुलदीप और मुकेश कुमार ने इन दोनों को चलता किया। तो इसके अलावा जो है वो संजू सैमसन भी इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। लेकिन इस मुकाबले में जो है वो रियान पराग का जो है वो बल्ला जो है वो खूब गजा और इन्होंने रियान पराग ने एक ज़बरदस्त और करिश्माई पारी खेल डाली। आज तक जो है वो ये जो रियान पराग हैं, आज तक इतनी अच्छी पारी ये अभी तक ये IPL इतिहास में ये करियर भी कह सकते हैं कि आज तक मैंने इनकी नहीं देखी। और शायद पहली बारी ये इतनी बड़ी जो है वो पारी खेलते हुए भी यह नज़र आए। इतनी तेज तरह पारी भी खेली उन्होंने। केवल ये जो है इन्होंने 84 रनों की पारी खेलने के लिए मात्र 45 गेंदों का ही इन्होंने ये सहारा लिया है और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण ये जो योगदान भी दिया है और 7 चौके और 4 छक्के लगाकर और ये उन्होंने ज़बरदस्त और करिश्माई पारी भी खेल गए। अच्छी पारी देखने को मिली रियान पराग की ओर से, लेकिन इनका जो है वो अच्छा साथ भी मिला। ये कहा जा सकता है कि रविचंद्रन अश्विन को जो प्रमोट किया गया, उन्होंने 18 गेंदों पर 29 रनों की बेशकीमती पारी भी खेली। तो इसके अलावा ध्रुव जुरेल ने भी अच्छी पारी खेली, 12 में 20 रन बनाए। तो इसके अलावा लास्ट में सिमरन हेटमायर ने 7 में 14 रनों की नाबाद पारी खेली। ये 2 विकेट जो है वो गिर चुके थे पहले जो बताएं थे कि, लेकिन इसके बाद जो रियान पराग हैं अश्विन के साथ इन्होंने चौथे विकेट के लिए जो है वो 54 रन जोड़े। तीसरे विकेट के लिए बता दें कि तीसरा विकेट तो जल्दी गिर गया था। चौथे विकेट के लिए ज़बरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिली। 54 रन जोड़े पहले इन्होंने अश्विन के साथ जो है वो 54 रन जोड़े थे, जिसमें अश्विन ने 29 रनों की जो है वो पारी खेली थी। उसके बाद जुरेल के साथ इन्होंने 52 रन जोड़े, लेकिन इसके बाद जो 6वें विकेट के लिए है वो नाबाद इन्होंने एक बार फिर से 43 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। और इस तरह रियान पराग की एक बेहतरीन और विस्फोटक पारी खेली गई उनकी ओर से, उसकी बदौलत एक अच्छे स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा। लेकिन एक अच्छे स्कोर तक ये जो है पहुंचने में सफल रहा। अब बारी जो है वो दिल्ली कैपिटल की आती है। 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की टीम। अब इसमें ये हुआ क्या, यहाँ पर जो राजस्थान के साथ जो स्थिति रही थी वो ही इनके साथ भी वो देखने को मिली। इनके भी 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे, 30 रनों के भीतर 2 विकेट। लेकिन बायना ने इसके बाद ऋषभ पंत के साथ अच्छी पारी खेली, पार्टनरशिप निभाई और 67 रन बना लिए थे। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से कहानी में आता है ट्विस्ट, और यजुवेंद्र चहल को जो संजू सैमसन है वो लेकर आते हैं और यहाँ पर शॉट खेलने के चक्कर में कट आउट हुए और संजू सैमसन को वो है कैच देकर वह आउट हुए। जब ये ऋषभ पंत जब आउट हुए थे तो तीसरा झटका लगा था और ये तीसरा विकेट जब गिरा था, तो जैसे डेविड वार्नर जो थे वो जो है वो राजस्थान रॉयल के लिए खतरे की घंटी बने हुए थे, जो इनको यजुवेंद्र चहल ने अपने जाल में फंसाकर आउट भी किया था। इसके बाद जो है वो आउट किया था इनको। तीसरा झटका लग चुका था, लेकिन इसके बाद समझने का मौका नहीं दिया, इनकी विकेट गिरते रहे और 5वां झटका इनको ईशान पौरेल के रूप में लगा। ईशान पौरेल एक बार फिर से फ्लॉप साबित रहे, केवल 1-2 मुकाबला है उससे मैच चले। लेकिन यहाँ पर कृष्ण को एक जीवन दान मिला, उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया और ये लगे रहे। लेकिन ये जो है वो अपने इस विस्फोटक और शानदार पारी के बावजूद भी दिल्ली कैपिटल को जीत नहीं दिला सके।
भले ही इनका उन्होंने की पार्टनरशिप हुई, लेकिन जो दिल्ली कैपिटल की टीम है वो इनका मुकाबला हार गई। तो ये रही पूरी कहानी। जो रियान पराग हैं उनकी ज़बरदस्त पारी देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और बताएं कि ये कल जो पिछला मुकाबला हुआ था, जो मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, कि उस मुकाबले में कितनी जो बेहतरीन है वो बल्लेबाजी देखने को मिली। इसमें कई सारे जो रिकॉर्ड हैं वो भी जो कल का मुकाबला जो है वो शानदार रहा था सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में। इस मुकाबले में कई सारे रिकॉर्ड भी बने। एक मुकाबले में सबसे ज़्यादा रन बनने वाली ये मुकाबला भी रहा। इस मुकाबले में सबसे IPL इतिहास में 523 रन बने कुल एक मुकाबले में ही, केवल 40 ओवर के बीच में। इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने भी केवल 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 50 का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो इसके अलावा एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम भी बनी सनराइजर्स की टीम, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के रिकॉर्ड को जो है इन्होंने ध्वस्त कर दिया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 263 रन बनाए थे, लेकिन ये जो है वो केवल इतने ही रन ही बना सके। तो ये रहा जो पूरे मुकाबले की कहानी थी। अगर बस पूर्व कहानी चाहिए तो कल सुबह एक बार फिर से जुड़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।